हरे कृष्ण। इस वीडियो में हम लोग काली माता की सरल पूजन विधि देखेंगे, जो हम लोग काली चौदस की रात्रि अथवा तो नरक चतुर्दशी की रात्रि अथवा तो हम लोग नित्य यदि घर पर पूजन करना चाहें तो भी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूजन कर सकते हैं। केवल आप ये वीडियो प्ले कर लेना, साथ में मंत्र पढ़ा जाएगा तो आप भी साथ साथ में करते जाना। सबसे पहले हमको चाहिए काली माता की फोटो तो मिल जाएगी आपको मार्केट में। और यहाँ पर देखिए फोटो है ना, तो मैंने आगे एक कटोरी रखा हुआ है ताकि हम लोग जो भी स्नान आदि कराएं तो इसके अंदर ही जल जाए, हम लोग इसके अंदर ही जल अर्पित कर सकें। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक दीपक जलाना है। ये सरसों के तेल का होना चाहिए। चावल का आसन दिया है दीपक को। यहाँ पर देखिए मैंने धूप जलाया है। अब देखिए यहाँ पर हमको सामग्री जो जो लगेगी मैं आपको बता दूं। पुष्प लगेंगे आपको, फिर यहाँ पर गंध अक्षत पुष्प आदि लगेगा तिलक करने के लिए। और यहाँ पर स्नान जब कराएंगे माँ को ना, उसके लिए अलग से आप जल बना लेना। जल के अंदर नॉर्मल जल रहेगा, गंगा जल मिला हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने भोग के लिए देखिए मैं यहाँ पर मिष्ठान रखा हूँ और जल रखा हुआ हूँ। आप लोग जो भी आपके घर में बने अथवा तो जो भी आप लोग भोग लगाना चाहें अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आचमनी के लिए रखा हुआ है जल, ये हम लोग खुद के प्रयोग के लिए उपयोग करेंगे। तो ये क्यों रखा हुआ है, अब हम लोग देखिए पूजन शुरू करेंगे ना, तो पूजन शुरू करने से पहले तो आप ये जो जल है गंगा जल जो हमने बनाया हुआ है, सबसे पहले सब सामग्री पर आप छांट देना। ये देखिए आम का पत्ता भी मैंने रखा हुआ है, आम के पत्ते से आप छांट देना, अथवा तो कुशा हो अथवा तो ऐसे भी यदि आपके पास चम्मच हो ना तो उससे भी आप छांट सकते हैं। सब सामग्री पर आप छांट देना, मंत्र बोलते हुए ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। यदि मंत्र आपको संस्कृत वाला पूरा पता है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, ये मंत्र आपको पता है तो आप वो वाला मंत्र बोल देना। नहीं तो उस मंत्र का अर्थ ही यही है कि पुंडरीकाक्ष का नाम लेने से बाह्य अभ्यंतर शुचि, भीतर और बाहर व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। तो ओम पुंडरीकाक्षाय नमः यह बोलते हुए आप समस्त सामग्री पर गंगा जल छांट देना। उसके बाद स्वयं आप 3 बार आचमन कर लेना। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, अथवा तो जो भी आप भगवान का नाम ले सकें उन नामों के द्वारा आप 3 बार आचमन करना। चौथी बार आप अपना हाथ धो लेना, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर धोना। ठीक है। अब हम लोग तिलक करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजन कर्म, कोई भी सत्कर्म करने से पहले तिलक किया जाता है। तिलक करने के बाद आप फिर से हाथ धो लेना। इतना समझ गए। ये पूजन की मैंने पूर्व तैयारी आपको बता दी। अब हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। मंत्र मैं यहाँ से बताऊंगा, आप लोग साथ साथ में करते जाना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम माँ का ध्यान करेंगे। अब आप क्या करना, हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेना। हाथ में अक्षत पुष्प लेने के बाद हम लोग माँ का ध्यान करेंगे। माँ के ध्यान का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ, आप लोग अर्थ से भावना करते जाना। जब ये ध्यान हो जाए तो उसके बाद अक्षत और पुष्प माँ के आगे हम लोग समर्पित कर देंगे। श्याम वर्णा, खुले हुए सुंदर केशों वाली, हाथों में तुरंत कटा हुआ मुंड, खड्ग, अभय एवं वरद मुद्रा धारणी, घोरानना, मुंडमाला विभूषिता, ओष्ठ प्रांत से रक्त धारा प्रवाहित करती हुई, कानों में शव आभूषण धारणी, कमर में शव के हाथों की कांची पहने हुए स्मशान वासिनी भगवती कालिका की मैं वंदना करता हूँ। हमने माँ के स्वरूप का ध्यान किया। ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारे चित्त में माँ की छवि बैठ जाए। अब हम लोग लिए हुए हाथ में द्रव्य माँ के आगे समर्पित कर देंगे। अब देखिए हम लोग माँ का आवाहन करेंगे। हमने स्वरूप का ध्यान किया कि माँ कैसी हैं, अब हम लोग माँ को बुलाएंगे। फिर से आप हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। अब मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप लोग अक्षत पुष्प लेकर बैठे रहिएगा। ओम देवेशि भक्ति सुलभे परिवार समन्विते, यावत् त्वां पूजयिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरा भव। दुष्पारे घोर संसार सागरे पतितं सदा, त्रास्व वरदे देवी नमस्ते चित्त परमात्मिके। ये देवायाश्च देवश्च
चलितायां चलन्तिः आवाहयामि तान् सर्वान् कालिके परमेश्वरि प्राणान् रक्ष यशो रक्ष रक्ष दारान् सुतान् धनं सर्वरक्षाकरी यस्मात् त्वं हि देवी जगन्मये प्रविश्य तिष्ठ यज्ञेऽस्मिन् यावत् पूजां करोम्यहं सर्वानन्दकरे देवी सर्वसिद्धिं प्रयच्छ मे तिष्ठात्र कालिके मातः सर्वकल्याणहेतवे पूजां गृहाण सुमुखे नमस्ते शंकर प्रिये श्री महाकाली देवीं आवाहयामि। हाथ में लिया हुआ अक्षत पुष्प वाला द्रव्य माँ के आगे समर्पित कर दें। इसका अर्थ भी हम लोग सुन लें, केवल हम लोग मंत्र पढ़कर निकल नहीं जाएं, अर्थ हमको पता होना चाहिए। देखिए, भक्ति से सहज ही कृपा करने वाली परिवार सहित हे देवेशी, जब तक मैं आपकी पूजा करूं आप तब तक स्थिर होकर विराजमान रहें। कठिनाई से पार होने वाले भयानक संसार सागर में निरंतर घिरे हुए मुझ पतित की हे देवी रक्षा कीजिए। हे चित्त परमात्मिके आपको नमस्कार। हे परमेश्वरी कालिके, जो देव और जो देवियां इस जगत में सक्रिय हैं उन सभी का मैं आवाहन करता हूँ। मेरे प्राणों की रक्षा करिए, यश की रक्षा करिए, स्त्रियों पुत्रों और धन की रक्षा करिए, क्योंकि हे जगत व्यापिके हे देवी आप ही सबकी रक्षा करने वाली हैं। जब तक मैं पूजा करता हूँ इस यज्ञ में प्रवेश कर आप यहीं विराजिए। हे सर्वानंद कारिणी देवी, मुझे आप सभी सिद्धियां प्रदान करें। हे माँ काली के समस्त प्रकार का कल्याण करने हेतु आप यहाँ ठहरिए तथा हे सुमुखी मेरी पूजा को स्वीकार करें। हे शंकर प्रिय आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर मंत्र है। अब हम लोग पुष्पांजलि के लिए हाथ में पुष्प ले लेंगे और उसके बाद आवाहन करने के बाद ना हम लोग ये मंत्र उच्चारण करते हुए हम लोग एक आसन अर्पित करेंगे। पुष्प के रूप में हम लोग माँ को आसन अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, हाथ में अक्षत भी ले लेना आप लोग, अक्षत और पुष्प दोनों साथ में रखना। अब देखिए, कई लोग ना काली चौदस पर पूजन करेंगे नरक चतुर्दशी के दिन, तो आप पहले के लोग तो दवात और कलम का पूजा करते थे। अभी मैंने फोटो इसलिए रखा है कि कलम और दवात कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग अपना पेन भी रख सकते हैं, यहाँ पे इंक भी रख सकते हैं। बाकी नहीं रखेंगे तो केवल आप काली माता का फोटो भी रख सकते हैं। चलिए अब मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। नानारत्न समायुक्तं कार्तस्वर विभूषितम् आसनं देवदेवेशि प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री महाकाली देव्यै आसनार्थे पंचपुष्पाणि समर्पयामि। खूब प्रेम से माँ को अर्पित कर दें। हमने माँ को आसन प्रदान कर दिया। इसका अर्थ भी हम लोग सुन लें कि हे देवताओं की ईश्वरी, विविध प्रकार के रत्नों से युक्त स्वर्ण सज्जित आसन को प्रसन्नता हेतु ग्रहण करें। भगवती श्री काली की आसन के लिए मैं 5 पुष्प अर्पित करता हूँ। अब देखिए, अब हम लोग माँ काली का पूजन करेंगे। माँ को हमने बुलाया, बिठा दिया। अब हम लोग जैसे मेहमान आते हैं घर पे तो उनके पहले चरण हम लोग धुलाते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से, है ना। चरण धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं, फिर स्नान आदि करके गंध अक्षत पुष्प लगाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग षोडशोपचार तो नहीं लेकिन दशोपचार लगभग हम लोग पूजन कर लेंगे, है ना। तो चलिए, अब हम लोग सबसे पहले हमने आसन दे दिया। अब माँ के हम लोग चरणों को प्रक्षालित करते हैं। मंत्र में पढ़ता हूँ, श्री काली देव्यै नमः पादयोपाद्यम समर्पयामि। खूब भावना पूर्वक आप 2 बूंद जल इस आगे रखी हुई कटोरी में डाल देना कि हम लोग माँ के चरण धुला रहे हैं। मन ही मन आप ये धुलाते हुए जाना, है ना। अब हम लोग अर्घ प्रदान करेंगे। श्री काली देव्यै नमः शिरसे अर्घम समर्पयामि। अब हम लोग माँ को गंध अक्षत समर्पित करेंगे।
ओम काले देव्यै नमः गंधाक्षतम समर्पयामि। गंधाक्षत में आपके पास जो भी कुमकुम हो, चंदन हो, आप माँ को तिलक कर देना। थोड़ा सा जल में भिगो लेना है ना। उसके बाद कुछ अक्षत चढ़ा देना माँ के आगे। पुष्प में यदि चंदन हो तो वो भी आप लोग लगाकर, कुमकुम हो तो वो भी आप लोग लगाकर माँ के आगे समर्पित कर देना। अब हम लोग पुष्प चढ़ाएंगे। मैं मंत्र पढ़ता हूँ। श्री काली देव्यै नमः पुष्पम समर्पयामि। जो भी पुष्प हो आपके पास, माँ के आगे पुष्प समर्पित कर दीजिए। अब हम लोग धूप दिखाएंगे माँ को। ओम श्री काली देव्यै नमः धूपम आग्रापयामि। धूप ऐसे हम लोग दिखा दें। आप ऐसे हाथ से भी घुमाकर दिखा सकते हैं। अब हम लोग माँ को दीप दर्शन कराएंगे। श्री काली देव्यै नमः दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद अब अपना हाथ धो लेना लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम लोग माँ को भोग लगाएंगे, नैवेद्य अर्पित करेंगे। श्री काली देव्यै नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य रखने के बाद आप इसे पानी से इस प्रकार से ऐंच देना। फिर उसके बाद कहना ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। अब हम लोग आचमन के लिए जल समर्पित करेंगे। ओम श्री काली देव्यै नमः आचमनियम जलम समर्पयामि। इसी कटोरी में आपको छोड़ना है। फिर आप हस्त प्रक्षालन के लिए, माने हाथ धुलाने के लिए, फिर से आप एक बूंद जल छोड़ देना। अब हम लोग तांबुल चढ़ाएंगे। देखिए, तांबुल का पत्ता यानी पान का पत्ता यदि नहीं हो, मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, लेकिन पान का पत्ता यदि आपके पास नहीं हो तो मैं वो दिखाता हूँ। यदि आपके पास कोई भी चीज़ नहीं होना तो आप एक पुष्प उठाना और अक्षत उठाना और उसी भाव से माँ के आगे समर्पित कर देना। मैं मंत्र पढ़ता हूँ। ओम श्री काली देव्यै नमः तांबूलम समर्पयामि। पान का पत्ता आप यहाँ पर चढ़ा देना है, ठीक है। आप यहाँ अंदर रख देना पान का पत्ता, ठीक है ना। फिर उसके बाद आचमन एक बूंद और चढ़ा देना। अब माँ को हाथ जोड़ लेना। देखिए, केवल आप माँ की पूजा कर रहे हैं रख के, तो आप अभी पहले हाथ जोड़कर परिक्रमा कर लेना। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। ऐसे आप प्रदक्षिणा कर लेना। उसके बाद आरती कर लेना। आरती के लिए देखिए, आप इस दीपक से भी कर सकते हैं आरती, अथवा तो कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। यदि आरती आपको नहीं आती हो ना, तो इस तरह केवल 7 बार आपको घुमा देना है आरती, है ना। आरती घुमा लें। फिर आरती घुमाने के बाद आप शीतलीकरण कर देना 3 बार। उसके बाद माँ को आरती दिखा देना, स्वयं आरती ले लेना, पूरे घर भर में आरती घुमा देना। फिर लास्ट में आप पुष्प हाथ में लेना। अब हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि अर्पित करना यानी अब माँ को हम लोग विदाई दे रहे हैं। ओम महाकाले नमः अनेन पूजनेन श्री काली देवी प्रियताम नमो नमः। इसका अर्थ सुनिए। देवी महाकाली को नमस्कार है। इस पूजन से श्री काली देवी प्रसन्न हो, उन्हें बार बार प्रणाम है। अब पुष्प अर्पित कर देना, माँ को प्रणाम कर लेना। ये आपका पूजन पूरा हो गया। अब देखिए, यहाँ पर जो भोग रखा हुआ है ना, इसे आप उठा लेना और ये प्रसाद बांटकर खा लेना। ये शॉर्ट में पूजन है, षोडशोपचार पूजन नहीं है। तो आप ऐसे नित्य पूजन भी कर सकते हैं, अथवा तो किसी तिथि पर्व पर भी इसी पूजन के माध्यम से आप पूजन कर सकते हैं। हरे कृष्ण।